नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शराब की नई नीति को लेकर बोले आबकारी मंत्री, शराब को लेकर अभी कोई नई नीति नहीं। नशे के सौदागरों के खिलाफ छिड़ी मुहिम, 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने ड्रग माफिया को किया गिरफ्तार, 12 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद। इंदौर में आत्महत्याओं का दौर जारी, महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हाल ही में आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब की नई नीति को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब को लेकर अभी कोई नीति नहीं बनाई गई है, अभी सिर्फ मंथन चल रहा है। दुकानें बढ़ाना है या नहीं, ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। वहीं मुरैना में शराब से हुई मौतों को लेकर कहा कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। उन्होंने बताया कि सभी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ही दुखद घटना है और बार बार इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कुछ हुआ है वो बहुत कष्टदायी है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई अपराधी बचेगा नहीं, जहाँ भी होगा वहाँ से उस अपराधी को पकड़ करके सज़ा दी जाएगी और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। और इस मध्य प्रदेश की धरती पर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जो कहा है उन्होंने कि कोई भी माफिया, चाहे भू माफिया हो चाहे वो शराब माफिया हो, अब इस मध्य प्रदेश में टिक नहीं पाएंगे। अब उनके खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। कोरोना काल में आप सबको जैसा कि पता है कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, देश की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और उसी में प्रदेश भी आया है। निश्चित रूप से इन सब कठिन परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो योजनाएं उन्होंने पहले जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की थी गरीब लोगों के लिए, वो कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दी थी। लेकिन आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी और कोरोना के इस संकट के बावजूद भी उन सब गरीबों की योजनाओं को फिर से चालू किया गया है। निश्चित रूप से जो आवश्यक काम है वो बिल्कुल नहीं रोके जाएंगे। सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। भोपाल के बेरसिया नजीराबाद थाने के परसोरा गांव के बीच बाइक और जीप में टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक महिला की मौत हुई है, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे 108 की मदद से अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू की है। गुरुवार को इंदौर संभाग के डिप्टी कमिश्नर रजनीश सिंह, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दीक्षित और एमवाय अस्पताल के अधीक्षक पीएस ठाकुर ने एमवाय अस्पताल की मर्चुरी पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि एमवाय अस्पताल की मर्चुरी में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते करीब 1 करोड़ की लागत से हाउसिंग बोर्ड निर्माण कार्य करा रहा है। इसे लेकर अस्पताल अधीक्षक के अनुसार आने वाले दिनों में डेड बॉडी को लेकर रखने की समस्या हमेशा से दूर हो जाएगी। क्या देखा? नहीं, ये क्या है एक्चुअली अभी जो हमारे मॉर्चरी में जो उसको और विकसित करने के लिए काम चल रहा है, जो हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है, तो जो हमारे डिकम्पोज बॉडी के लिए अलग से एक वो पोस्टमार्टम रूम बन रहा है। साथ में हमारा जो डेड बॉडी रखने का जो स्थान है उसको अभी 16 बॉडी की कैपेसिटी, उसको 40 बॉडी का बनाया जा रहा है। तो उसके लिए पूरा काम शुरू हो चुका है। इसका टेंडर खुल चुका था जनवरी के शुरू में और अब इसका काम प्रारंभ हो चुका है। सब वो इसीलिए आई थी देखने कि हाँ कितना काम हो चुका है। वो ये प्रयास है हम सभी का कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम बेहतर सुविधाएं यहाँ पर सबको उपलब्ध करा पाएंगे। सर, निर्माण की कोई समय सीमा तय की गई है? हाँ, निर्माण की समय सीमा वो जो बोल रहे हैं कि अधिकतम 28 फरवरी तक बोल रहे हैं कि हम पूरा कर देंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि हाँ तब तक काम पूरा हो जाना चाहिए। हमारा यही कि जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है, क्योंकि अपने पास फिर उसके बाद डेड बॉडी रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बड़े उससे क्या है कि जो अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अभी 16 बॉडी रखने के लिए मॉर्चरी कूलर हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई रखना चाहता है, हम उसको नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि हमारा जो एमएलसी नॉन एमएलसी एमआई की हैं वही पर्याप्त होती हैं। साथ में हमारे जो कोविड अस्पताल हैं उनकी भी डेड बॉडी रखाती हैं यहीं पे, तो उसका प्रोटोकॉल है कि डेड बॉडी यहाँ आएगी इसके बाद ही जाती है वो, है ना। तो उससे बेहतर होगा। और उस कहीं ना कहीं जो परेशान होते हैं कोई निजी अस्पतालों में कई बार बहुत कम मॉर्चरी कूलर हैं, बहुत कम जगह मिल पाती है,
तो उम्मीद है कि इससे उनके लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ में परिजनों के लिए भी अलग से जो सेकंड फेज में उसका बनाया जाएगा, तो जो परिजनों को बनाया जाएगा तो उससे वो बाद में उसको हम और बेहतर कर पाएंगे। एक परेशानी सर हमेशा आती है कि 60 PM रिपोर्ट जल्दी नहीं मिल पाती। जैसे जिला अस्पताल में तत्काल मिल जाती तो मर्डर है या कुछ सस्पेक्टेड मिल जाता, यहाँ थोड़ा डाउट होता है। शॉर्ट PM नहीं, हम फुल PM रिपोर्ट देते हैं। शॉर्ट PM हमने प्रावधान नहीं रखा है यहाँ पे, शॉर्ट PM हम देते ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट PM में सुन लीजिए, कानून में शॉर्ट PM रिपोर्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कानूनन शॉर्ट PM होती नहीं है। अच्छा, अति संवेदनशील मामला कोई बहुत हो जिसमें हो अति संवेदनशील हो, उसी में दी जा सकती है। ये गलत प्रथा है, ये नहीं देना चाहिए। आपको फुल रिपोर्ट देना चाहिए, तो हमारी फुल रिपोर्ट जमा हो जाती 3 दिन के भीतर, उसको रिपोर्ट दे दी जाती है। कि आधुनिक तरीके से व्यवस्थित बनाई जाएगी। बिल्कुल। उस जो देखिए, अकेला मोर्चे डेड बॉडी रखने के लिए नहीं, बाकी जो हमारा दूसरा जो है कि साथ में हमारा ये है कि साथ में जो परिजनों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जाए, तो उसके लिए भी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें तय किया गया था। कमिश्नर संभागायुक्त महोदय का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि अपने को सब सुविधाएं बढ़ानी है, उसी के लिए काम किया जा रहा है। कितने की लागत से बन रहा है? ये 1 करोड़ से ऊपर की लागत का है कुल पूरा। अभी आधा वो फेस में 59 लाख का काम हो रहा है, इसके बाद अगले फेस में जो बाहर का जो काम है वो होगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ इंदौर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस टीम का गठन कर अलग अलग राज्यों में पहुंचाया गया है, जिससे ड्रग माफियाओं की कड़ी जुड़ सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 किलो से अधिक MDMA ड्रग बरामद की थी, जिसमें अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आरोपियों के तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने टीम का गठन किया है और अलग अलग राज्यों में जांच के लिए पहुंचाया है। बहुत ही जल्द इसमें और भी आरोपियों के गिरफ्तार होने की संभावना है। पुलिस का मकसद ड्रग तस्करों तक पहुंचना है। जैसा कि हम जानते हैं कि उस पूरे मामले में प्राथमिक तौर पे जो 5-6 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद से पुलिस ने दूसरी कड़ी के उन लोगों को, जो कि सबसे बड़ी कड़ी के रूप में काम कर रहे थे, ऐसे 5 लोगों को और गिरफ्तार किया। वो न सिर्फ इंदौर बल्कि अलग अलग 4 से 5 राज्यों में उनका ये नेटवर्क फैला हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे अलग अलग प्रदेश शामिल हैं। इन लोगों से बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, जिनके बारे में हमारी टीम काम कर रही है। कुछ टीमें बाहर भी गई हैं। साथ ही साथ पुलिस का अब जो अगला फोकस है कि स्थानीय स्तर पर इन लोगों से कौन से वो लोग थे जो कि इनसे लेकर के और जो नशे के व्यापार के अगली कड़ी तक पहुंचाते थे, या मुख्य तौर पे जो युवक इस नशे के दुष्चक्र में थे वहां तक इसको पहुंचाते थे, उन लोगों की पुलिस पहचान कर रही है और फिर उन पे कार्रवाई। अपने साथी के कोरोना संक्रमित होने के बाद सुरक्षित बचने पर की गई मनोकामना के लिए खेतिया के करीब गांव राखी खुर्द के निवासी विक्की मोहन अपने साथियों के साथ राखी खुर्द से सोमनाथ मंदिर की पैदल यात्रा पर निकले, जिनका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विक्की ने भगवान शिव का मेकअप किया हुआ था। बता दें, पैदल यात्रा के खेतिया पहुंचने पर भी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। चल रहा है और मेरा साथी मेरे साथ में रहने के बावजूद उसको कोरोना हुआ और उसकी हालत ऐसी हुई, जो मैं जाके देखा कि उसको गंभीर हालत थी और डॉक्टर भी बोल सकते थे ये बचेगा नहीं। तो आते ही सब परिवार को इकट्ठा किया और बोला कि इसको कुछ न कुछ कराया जाए। तो उन्होंने सलाह दी, अभी तो इसको कुछ कर नहीं सकते अपन फेर बदल। तो मन में ये ठानी कि मेरा एक दोस्त साथ में रहा और मेरे से बिछड़ रहा था, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा ली। मेरा जीवन में एक 11वां ज्योतिर्लिंग है जो मैं पैदल चलूँगा। मेरा भाई जैसा दोस्त वो कभी सुधर गया तो मैं पैदल चलूँगा, ये मैंने वचनबद्ध ली थी। इसके लिए मैं उसका वचन पूरा करने जा रहा हूँ। इंदौर पुलिस लगातार ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते इंदौर के परदेसीपुरा थाना पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी नीमच से ब्राउन शुगर लेकर इंदौर आता था। बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल थाना परदेसीपुरा में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो शहर से आकर MR4 तरफ रोड पे जाकर मालवा मिल तरफ कहीं ना कहीं ब्राउन शुगर की डिलीवरी करने वाला है।
जो उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए, चूँकि जिसने सूचना दी थी उसने पुख्ता सूचना ये भी दी थी, व्यक्ति का नाम भी बताया था और वाहन भी बताया था, जिससे सूचना बिल्कुल पक्की लगी। जो उक्त सूचना में क्राइम ब्रांच का भी सहयोग रहा, जो सूचना प्राप्त हुई उसमें, तो हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें उप निरीक्षक अजय कुशवाहा और अन्य स्टाफ रखा गया, जिनके द्वारा मौके पर जाकर जो हुलिया बताया गया था उस हुलिया के आधार पर एक व्यक्ति पकड़ा, जिसके कब्जे से 12 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी है और उसके खिलाफ 8/21 की कार्रवाई की गई है। बाजार में उसकी कीमत लगभग 1 लाख से ऊपर है। तो जो आरोपी पकड़ाया है उसमें उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पूरा है? हाँ, आरोपी का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकला है, लेकिन ये पता चला कि पिछले 4 से 6 महीने से ये कहीं ना कहीं जाकर ये ब्राउन शुगर वहाँ पर डिलीवर करता था। कहाँ से लेकर आ रहा था? ये इससे अभी प्रारंभिक पूछताछ में तो इसने नीमच से लाना बताया है और इसका वहाँ में भी रिकॉर्ड दिखाया गया, तो ऐसा उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकला है, लेकिन 5-6 महीने से ये इंदौर में डिलीवरी कर रहा था। कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कसिया पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मां बेटे की हत्या में शामिल संजय पांडे, सूर्यभान तिवारी, राम प्यारे और श्याम सुंदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्याम सुंदर का अपने ही गांव के चंदन शर्मा और उसकी मां से जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं उसी गांव के संजय पांडे का चंदन की भाभी से अवैध संबंध था, जिसका मां बेटे विरोध करते थे। इससे नाराज संजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिसंबर को एक बुजुर्ग महिला की कसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या कर दी गई थी पिलाने पर। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें नामजद FIR कराई गई थी, लेकिन जांच में प्रकाश में आया कि लोगों को नामजद किया गया है कि वो उन्होंने इस घटना को कारित नहीं किया। इसमें इस घटना से जुड़े अभियुक्तों की जानकारी हुई और उनकी धर पकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक महिला का एक बेटा पिछले 6 महीनों से लापता था, जिसके संबंध में मृतक के द्वारा एप्लीकेशन भी दिया गया था और उसी दौरान लगभग 6 महीने पहले ही एक डेड बॉडी मिली थी, जिसको पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन बॉडी काफ़ी क्षत विक्षत थी, इसकी वजह से वो महिला पहचान नहीं कर पाई। जो बुजुर्ग महिला की हत्या में जो अभियुक्त थे, जब उनकी गिरफ्तारी की गई है आज, तो इनके द्वारा इस चीज़ को स्वीकार किया गया कि वो जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी वो उसी मृतक महिला के बच्चे की थी, जिसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। इंदौर में लगातार आत्महत्याओं के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका ने अपने ससुराल में उस समय यह कदम उठाया जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे, तो मृतिका की मासूम बेटी पास में ही सो रही थी। जब परिजन घर लौटे और महिला को फंदे पर लटका देखा तो तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। भैया क्या नाम पता था जिनकी डेथ हुई है? मनीषा गुर्जर। कैसे क्या डेथ हो गई इनकी, कब पता लगा? सर पता नहीं, मैं खुद भी घर नहीं था। क्या करा इन्होंने? सर सुसाइड करी, घर पे अंकल वगैरह देखे, अंकल है मेरे, अंकल गए थे, जैसे घर से पता चला मेरी मिसेस ने देखा तो चिल्लाए जोर से और गली वालों को इकट्ठा करे सबको। उन्होंने सबने, अंकल गए, अंकल ने इन सबने मिल के धीरे से उतारे उनको रस्सी काट के। उसके बाद में सर मेरे को फ़ोन लगा दिया था, तो फिर मैं भी पहुँची गया था, लगभग उनने उतारा कराए थे। क्या नाम था इनका? मनीषा गुर्जर। कब हुई थी शादी इनकी? इनकी हुई थी सर 2016 में। बच्चे हैं इनके? जी। क्या कोई जॉब वॉब भी करती हैं? नहीं सर। पति क्या करते हैं इनके? पति सर रेस्टोरेंट था हमारा। कहाँ पे? ये अपने पलाशिया पे। क्या नाम था? श्री जी चाट के नाम से। अच्छा, तो क्यों लगा ली? कुछ कारण आया हो? सर कारण कुछ भी पता नहीं चला। मम्मी पापा से बात करी ना उन्होंने 2-3 बजे करीब, मेरे मम्मी पापा से, मतलब उनके ससुर जी सास से बात करी, उनके घर भी बताते बोले, वहाँ भी बात करी। कोई परेशानी, कोई कारण है? कोई कारण नहीं बताया। उनसे पूछा भी सही, बोले गुड़िया कहाँ है, तो बोले गुड़िया सो रही है, बोले बाद में बात कराती हूँ, उठती है। तो बच्चे कहाँ थे उस समय इनके बच्चे? सोई हुई थी गुड़िया। अच्छा, वही कमरे में सो रही थी? बाहर के कमरे में सो रही थी, वो पीछे कमरे में। अच्छा, आपकी वाइफ ने देखा था? हाँ मेरी वाइफ ने। कहाँ की रहने वाली है मेरी वाइफ? नहीं, ये जो जिनकी डेथ हुई मुल्तान? ये वे अपने रमठान बागोत के पास में। और आप लोग कहाँ रहते हैं? इंदौर रूपनगर में।
क्या नाम है आपका? पप्पू गुर्जर। आप कौन है लड़की के? देवर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।